नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, बिहार में दूसरे चरण के मतदान जो है वो चल रहे हैं। लगातार वोटों को देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मत डालने आ रहे हैं। चाहे वो 6 नवंबर हो, चाहे 11 नवंबर हो, तरह तरह की बातें उठती नजर आ रही हैं। सारी पार्टियों ने अपनी शक्ति झोंक दी है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनसुराज हो, सभी ने अपनी पूरी शक्ति बिहार के इस विधानसभा चुनावों में झोंक दी है। कई पुराने चेहरे और साथ साथ कई नए चेहरे भी देखने को मिले हैं हमें। लेकिन अगर हम आपको एक एनालिसिस बताएं तो साफ दिख रहा है कि कई नेताओं ने अपनी पार्टियों का फेरबदल भी किया है। एनडीए के नेता लगातार जहां कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश आ जाएंगे, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके धूम मचा दी है और लगातार अपने सारे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार सीएम बनेगा तो ये कर देगा और वो कर देगा, सबके घर में सरकारी नौकरी पहुंच जाएगी। अगर घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र में भी इस बार सबसे ज्यादा जोर, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, युवाओं को और युवाओं की नौकरियों को दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि 20 साल से अगर एनडीए की सरकार बिहार में है, फिर भी युवाओं की नौकरी ही अभी तक एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है बिहार विधानसभा चुनावों का, तो फिर कौन सा विकास और कौन से विकास की बातें हुई है बिहार में इतने सालों में? ये एक बड़ा सवाल उठता है, चाहे वो जनता के मन में हो, चाहे मीडिया के मन में हो, चाहे नेताओं के मन में ही हो, कि 20 साल के लंबे अंतराल के बाद भी अगर रोटी कपड़ा मकान ही सवाल बने हुए हैं, वही नौकरी, वही बेरोजगारी, वही महंगाई सवाल बने हुए हैं, तो बिहार आगे की तरक्की के बारे में कब सोचेगा? कब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करेगा? कब रोड मैप्स की बात करेगा? कब नए तकनीकों को बिहार में आने की बात उठेगी? और कब जाकर के नए उद्योग बिहार की तरफ रुख करेंगे? लगातार महागठबंधन भी इस बात को उठाते आया है कि भाई बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उद्योग जो है वो लगातार जाकर के गुजरात में लग रहे हैं। बिहार में उद्योगों की अभी भी कमी है। चीनी मिल की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चीनी मिल के चीनी का ही चाय पिएंगे विधानसभा चुनावों के बाद, लेकिन अभी तक उन सारे मिलों का ताले अभी तक नहीं खुले हैं। तो किस विकास की बुनियाद पर एनडीए सरकार कहती है कि बिहार में रफ्तार जो है वो एनडीए लेकर आएगी? और अगर एनडीए रफ्तार ही ला रही है तो वो रफ्तार किस सड़क पर चल रही है भैया? वो सड़क ही दिखाई नहीं दे रही है। रातों रात सड़कें गायब हो जाएंगी अगर विकास के रफ्तार की, तो फिर आम जनता चलेगी किस पर? 20 सालों के लंबे अंतराल के बाद भी अगर युवाओं को नौकरी के लिए पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा और लाठी चार्ज करना पड़ेगा, तो फिर ये जो हमें स्लोगन सुनने को मिल रहा है कि रफ्तार पकड़ लेगा बिहार फिर एक बार एनडीए सरकार, तो फिर कुछ मुद्दे बदले क्यों नहीं जाते हैं? घोषणा पत्रों में हर बार युवा, नौकरी, महंगाई, रोजगार, भुखमरी जैसे शब्द ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्यों आज भी इतने साल की आजादी के बाद देश या बिहार में पॉलिटिक्स का चेहरा जो है वो अभी भी इसी स्थिति पे टिका हुआ है? क्यों नहीं कहा जाता है कि भाई हम भी एक बुलेट ट्रेन ले आएंगे? अभी तक बिहार में मेट्रो के उद्घाटन की बात हो रही है, देश में बुलेट ट्रेन के उद्घाटन की बात क्यों नहीं हो रही? कहने को तो भाषणों में नेता बहुत कुछ बोलते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम आते हैं, जब छोटे छोटे तबकों के लोगों से मिलते हैं, तो आज भी स्थिति वही है कि भाई खाना दे रही है सरकार, 3 किलो राशन फ्री मिल रहा है। तो क्या इसी 3 किलो राशन के लिए जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज बिहार का भटक रहा है, इस देश से उस देश, इस स्टेट से उस स्टेट? कब ये पलायन रुकेगा? कब महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हट करके विकास और विकास के प्रभाव के मुद्दे जो है वो जनता के सामने आएंगे? कब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की बात जनता के सामने आएगी? इस बात का जवाब और इस सवालों के जवाब के इंतजार आप और हम लगातार ही कर रहे हैं। अब देखना बड़ी बात यह होगी कि बिहार विधानसभा चुनावों के बाद जो ये घोषणा पत्र बनते नजर आए हैं, इनमें से कितने वादे सच होते हैं, चाहे वो एनडीए
एनडीए के हो चाहे महागठबंधन के हो, सरकार जिसकी भी बनेगी, जनता के लिए क्या काम होगा, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।